हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में कुछ आपको डील किया था, और वो किया था मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से मैं प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में यूज करूंगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे यूज करूंगा, पीएनसी के कॉन्सेप्ट, वो सब मैंने आपको डील कर दिया है। क्योंकि मेरे जो पढ़ाने का वे रहेगा उसमें पीएनसी में थोड़ा यूज करता हूं, और ऑब्वियसली आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो पीएनसी कॉन्सेप्ट है वो प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट पार्ट होने वाला है मेरे पास है, उसमें हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स का। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक्स है उसमें अपन देखने वाले हैं कॉइन्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, उसके बाद डाइस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स जहां पे हम लोग ताश के पत्तों की बात करेंगे, ठीक है, उस पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन गेट एग्जाम में आते रहते हैं, ये बिल्कुल हेल्पफुल होगा आपके लिए। और उसके बाद हम देखेंगे बॉल्स वाले क्वेश्चन, जहां पे अपन बॉल्स का रिप्लेसमेंट करेंगे, किसी भी बैग से बॉल का रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन, या फिर अपन बात करेंगे यहाँ पे ट्री डायग्राम का। ये मेरे पास होता है प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स, और इस पे हम लोग डील करने वाले सबसे फर्स्ट टॉपिक है कॉइन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर आपके पास एक कॉइन है, ठीक, आपने उस कॉइन को टॉस किया और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, पता नहीं आपको क्या आया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर मैं कॉइन से स्टार्ट करता हूं, इसको देखो यहाँ पे कॉइन्स, ठीक है, मैंने कॉइन से स्टार्ट किया। अगर मैं एक सिंगल कॉइन की बात करता हूं, सिंगल कॉइन के केस में मेरे पास जो सैंपल स्पेस आने वाला है n ऑफ s, इसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस। और यहां पे सैंपल स्पेस में आपको जो मिल रहा है ये हो गया हेड एंड टेल। मतलब कि यहां पे आप बोल सकते हैं सैंपल स्पेस होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मेरे पास 2 है, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। ठीक है, अगर मेरे पास चलो 2 कॉइन्स है यहाँ पे, देखो 2 कॉइन, अगर मैं चलो 2 कॉइन्स की बात करता हूं, मेरे पास 2 कॉइन्स यहाँ पे, सैंपल स्पेस क्या आ सकता है। सर 2 कॉइन की बात कर रहे हैं तो एक बात बताइए, अगर मैं चलो एक हाथ में एक कॉइन लेता हूं और दूसरे हाथ में एक और कॉइन है, मतलब मेरे पास 2 कॉइन है और मैं दोनों को टॉस कर रहा हूं। टॉस में क्या कर सकता हूं, इसको मैं 2 तरीके से टॉस कर सकता हूं। ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपको एक कॉइन को 2 बार टॉस करना है 1 by 1। आपको बात समझ में आ रही है, या आपको 2 कॉइन को एक साथ टॉस करना है। ठीक है, तो ये दोनों से जो आउटकम्स आपको मिलेंगे वो दोनों सेम रहेंगे। फिर से बोल रहा हूं, आप एक कॉइन को उठाए, आपने टॉस किया, जो भी आया पता नहीं, ठीक है, हेड या टेल जो भी है, आपने फिर दूसरी बार टॉस किया, फिर आया हेड या टेल। मतलब यहां पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड कॉइन का जो भी आउटकम आ रहा है उससे यहां पे कॉम्बिनेशन तैयार हो रहे हैं, और जिसको हम लोग बोलने वाले 2 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस। या फिर आप 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हो तो भाई दोनों कॉइन में हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल हेड, तो कुछ भी आ सकता है। तो ये इसके बनेंगे आउटकम्स, और उसी को मैं यहां पे देखो लिख रहा हूं। अगर बात करो 2 कॉइन्स के लिए तो ये हो गया मेरे पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हो गया मेरे पास आउटकम्स। तो फर्स्ट कॉइन और सेकंड कॉइन में दोनों हेड, फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकंड में टेल, फर्स्ट कॉइन में टेल, सेकंड में हेड, और दोनों बाकी दो फर्स्ट टेल और सेकंड टेल, दोनों टेल हो गए यहां पे। ठीक, तो ये बात होगी अपने पास सैंपल स्पेस की। तो टोटल के सैंपल स्पेस कितना हो रहा है मेरे पास 4, और यहां की अगर बात करें तो यहां पे कितना था मेरे पास 2। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं चलो आगे यहां पे बढ़ता हूं, अगर मैं 3 कॉइन्स की बात करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग यहां पे 3 कॉइन्स। भाई 3 कॉइन्स के लिए मेरे पास क्या है, अब यार 3 कॉइन, इसमें भी आपको 2 तरीके की बातें मिलेंगी। कैसा सर, इसमें आप ये कर सकते हैं, एक कॉइन को मैंने टॉस किया, जो भी आया ठीक, दूसरे बार टॉस किया, जो भी आया पता नहीं, तीसरे बार मैंने टॉस किया, जो भी आया पता नहीं। मतलब यहां पे हेड या टेल आएगा, और वो 3 डिफरेंट यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे अपन ट्रायल्स कर रहे हैं कॉइन्स का, यहां पे समझ में आ रहा है आपको। तो वहां से अपने पास फिर से फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन, या फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल पे जो भी आउटकम्स आपको मिलेंगे उससे एक हेड और टेल का कॉम्बिनेशन बनेगा, और वो कॉम्बिनेशन देखो कैसा होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग यहां पे कॉम्बिनेशन को। यहां पे कॉम्बिनेशन होंगे मेरे पास हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, टेल 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 टेल, ये सब मैं यहां पे कॉम्बिनेशन आपके लिए नोट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना यहां पे। तो ये हो गया मेरे पास टोटल यहां पे 8 कॉम्बिनेशंस तैयार हो रहे हैं, मतलब सैंपल स्पेस कितना बन रहा है यहां पे 8, किसके लिए, 3 कॉइन्स के लिए।
सर मैं बोल रहा हूं आपके पास कि अगर आपके पास चलो n कॉइन्स हैं तो उस केस में सैंपल स्पेस कितना होगा? क्या बोल रहा हूं मैं आपके पास, अगर मेरे पास यहाँ पे n कॉइन्स है तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो देखते हैं ना कैसे कंक्लूजन निकल रहा है। भाई अगर आपने एक कॉइन लिया था तो आपके पास था 2 पावर 1, ये देख लो 2 पावर मतलब 2 सैंपल स्पेस। अगर आपने लिया 4 2 कॉइन्स के लिए तो यहां पे आ गया 2 स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे ये 8 कैसे मिलता है अपने को 2 क्यूब, ठीक। और अगर मैं बोलूं अब बता दो आप लोग बस क्या कि सर n कॉइन्स के लिए क्या होगा 2 पावर n, ये देख लो। चलो अगर बात करते हैं यहाँ पे 4 कॉइन्स के लिए, 4 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा मेरे पास, तो मैं बोलूंगा भाई 4 कॉइन्स के लिए होगा n ऑफ s इज इक्वल टू 2 पावर 4 मतलब 16। ये 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 2 का पावर शो कर रहा है वो नंबर ऑफ कॉइन्स को शो कर रहा है। 2 पावर 1 इज 1 कॉइन, 2 पावर 2 इज 2 कॉइन्स, और 2 पावर 3 यहाँ पे 3 जो है वो 3 कॉइन्स को शो कर रहा है। सो ये मेरे पास हो गया कॉइन्स पे बेस्ड सैंपल स्पेस कि कैसे सैंपल स्पेस में तैयार होने वाला है। अब इसमें क्या है डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप आराम से नोट कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। सो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक कॉइन्स को लेते हुए कैसे सैंपल स्पेस बन रहे हैं, 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स 4 कॉइन्स एन नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस कैसे तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग आगे डील करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, जो इसमें अपन फाइंड करने वाले हैं कॉइन्स पे बेस्ड क्वेश्चन का। और उसके पहले आपको मैं कुछ आपको जो वर्ड है कुछ आपको वर्ड कुछ डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए, वो सब मैं आपको देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि सर यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, ये देखो एक्सपेरिमेंट, आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोबेबिलिटी के हर एक क्वेश्चन में, आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में रैंडम एक्सपेरिमेंट। सर ये होता क्या है समझ में नहीं आता, आपको बताता हूं मैं यहाँ पे। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे पूरे अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और अगर मैं दूसरा बात करूं यहाँ पे सो ये होता है मेरे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ये होते हैं 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट मेरे पास। फर्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट और दूसरा है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस तरीके का है, अब ये देखो अगर अपन बात करते हैं कि आज अगर अपने पास संडे है तो कल की डेट में क्या होने वाला है, ऑब्वियसली कल क्या होने वाला है, इवेंट मंडे होगा। ऐसा तो नहीं है कि कल आज अगर संडे है तो कल ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसा तो नहीं है। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा हूं आपको, यहाँ पे आपके पास जिस भी इवेंट की जो होने वाली प्रोबेबिलिटी होती है वो फिक्स्ड है। मतलब कि आपको ये पता है कि आज अगर संडे है तो कल तो मंडे होना ही है ना। इसका मतलब है ऐसा इवेंट जहां पे जिसका जो आउटकम है वो फिक्स्ड रहता है कि भाई ये आउटकम आपको मिलने वाला है कि टुडे इज संडे सो टुमारो इज गोइंग टू बी मंडे। इसका मतलब कि जहां पे आपको जो जिसकी प्रोबेबिलिटी है ना वो फिक्स्ड होती है, इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक। इसका मतलब है यहाँ पे कमेंट में कर सकता हूं कि जहां पे आपको आउटकम्स, ठीक है, जहां पे आपको आउटकम्स पहले से फिक्स्ड रहते हैं। ये क्या आपको बात समझ में आ रही है, तो आउटकम्स आपको पहले से फिक्स्ड है, इसका मतलब है वो हो गया डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ओके। और अगर बात करूं मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट का तो एक बात बताओ मेरे पास, अगर मैं बात करूं रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, सो आपके पास मैंने यहाँ पे 2 तरीके की बात होगी। लेट सपोज मैंने यहाँ पे कॉइन को टॉस किया, ध्यान समझना। सो यार 2 पॉसिबिलिटी होती है कि भाई एक हेड होगा और एक टेल होगा। 2 पॉसिबिलिटी में आप बोल नहीं सकते कि हेड ही होगा या फिर टेल ही होगा, ठीक है ना, ये आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब ऐसी इवेंट्स, ऐसी एक्सपेरिमेंट जहां पे आपके पास जो जिसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं होती है कि भाई हेड होगा कि टेल होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो हेड होने की प्रोबेबिलिटी आप लिखते हो 1/2, टेल होने की प्रोबेबिलिटी आप लिखते हो 1/2। मतलब कि दोनों के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% चांसेस में है। इसका मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसका अगर जो इवेंट होता है, सर ये इवेंट क्या है, सर ये सैंपल स्पेस क्या है, ये सब आपको अभी पता चलेगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि जिसका जो एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम्स पहले से फिक्स्ड हैं, मतलब कि मैं यहाँ पे आपको क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे एक छोटा सा मैं कमेंट लिख रहा हूं
कि जिसका आउटकम जो है, मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हेड मिलेगा और टेल मिलेगा। क्या 1 2 3 4 मिलेगा क्या, नहीं, सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, हेड या टेल। मतलब जिसके आउटकम्स यहां पे फिक्स्ड हैं और एज वेल एज यहां पे आपको आउटकम्स का ये पता है कि हाँ हेड, अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो ये तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। इसका मतलब कि आउटकम जो आ रहे हैं वो फिक्स्ड है, दैट इज ओके। लेकिन जो आउटकम्स यहां से निकलने वाला है उसका आपको एक रेंज गिवन है। मतलब कि रेंज मतलब क्या, ये रेंज क्या हो रहा है कॉइन के लिए, हेड या फिर टेल। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के इवेंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट, जहां पे जिसके होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फिक्स नहीं है लेकिन उसका एक आउटकम का रेंज आपको पता है, ठीक है ना। अगर अपन एक सिंपल सा एक डाइस की बात करते हैं, सो डाइस में अपने पास क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 सब डाइस यहाँ पे देखे होंगे, लूडो सब खेले होंगे यहाँ पे। सो डाइस के बारे में सबको आइडिया है कि भाई उसमें 6 क्यूबिक फॉर्म में फेसेस होते हैं या क्यूबॉइड फॉर्म में फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, और 6 के 6 फेसेस में यहाँ पे नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6। एक बात बताओ, क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मैं अगर कॉइन को टॉस कर रहा हूं या डाइस को टॉस कर रहा हूं तो उसमें जो आउटकम निकल के आ रहा है, अगर मैं एक डाइस की बात करूं तो आउटकम निकल के आ रहा है 7? ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब कि आपको यहां पे ये एक रेंज गिवन है, क्या ये रेंज गिवन है, किसका रेंज है, ये आउटकम का रेंज है जो पहले से फिक्स्ड है कि भाई यहां पे 1 2 3 4 5 6 होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, क्या 1 होगा? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब जिसके इवेंट, अब ये इवेंट कैसे आ गया, ये मेरे पास हो गया सैंपल स्पेस, मतलब आउटकम का एक रेंज, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये होता है मेरे पास सैंपल स्पेस। अगर मैं इवेंट की बात करता हूं, ये इवेंट, तो इवेंट यहां पे कहां से आ गया, इवेंट मतलब कि अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया, लेट सपोज मैंने कॉइन टॉस किया, हेड आ गया, कितना मिलेगा आपको, हेड मिल गया आपको। अब हेड मिल गया मतलब क्या है वहां पे, कि वहां पे एक इवेंट अकर हो रहा है। आप जब कॉइन को टॉस कर रहे हो, कॉइन को टॉस करने पे आपको वहां से उसके ट्रायल्स आप ले रहे हो, आप कॉइन के ट्रायल्स आप ले रहे हो और ट्रायल कर रहे हो तो आपको मिल गया हेड। हेड आपको जैसे मिल रहा है ना, तो वो एक्चुअल में क्या हो गया, इवेंट हो गया। लेट सपोज मैंने कॉइन टॉस किया और मुझे टेल मिल गया, तो वो भी एक इवेंट है। इसका मतलब है कि मैं बोल सकता हूं इवेंट को शो करते हैं यहां पे एन ऑफ ई से, ठीक है। और मेरे पास जो सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट स्पेस, ठीक है, और इसको शो करते हैं एन ऑफ एस से, ठीक। ये आपको बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया मेरे पास इवेंट और सैंपल स्पेस। ये एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं क्या कि सर ये जो सैंपल स्पेस है वो एक आउटकम्स के रेंज को शो कर रहा है, और इवेंट क्या शो कर रहा है कि वो जिस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रायल से आपको जो आउटकम मिल रहा है, जो इवेंट हो रहा है, उसको बोल रहे हैं एन ऑफ ई यहां पे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि सैंपल स्पेस की जो वैल्यू होगी एन ऑफ ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन ऑफ ई। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या ये चीज समझ में आया आपको? बिल्कुल यहां पे समझ में आया होगा। अगर मैं यहीं पे प्रोबेबिलिटी को यहां पे डिफाइन करता हूं तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है मेरे पास फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ये देख लो यहां पे, और ये टोटल केस को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये सब मैंने नोट कर दिया यहां पे, सैंपल स्पेस, या फिर इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रही है? ठीक, यहां पे एक और वर्ड जोड़ देता हूं मैं, टोटल आउटकम्स। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया मेरे पास एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस, और यहां पे आपने पहले से कमेंट करके रखा हुआ है कि भाई एन ऑफ एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन ऑफ ई, या फिर उससे इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है मेरे पास, इसका मतलब यह है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी का रेंज निकालता हूं, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई का अगर मैं रेंज निकालता हूं, तो भाई P ऑफ E जो होगा वो ऑलवेज 1 से लेस होगा या उसके इक्वल हो सकता है। और मैं बोलूं कि सर प्रोबेबिलिटी 0 भी तो हो सकती है। सर कैसे, बताइए तो। भाई अगर आपने डाइस को रोल किया या कॉइन को टॉस किया, चलो कॉइन की बात करते हैं, मैं बोल रहा हूं कि कॉइन को मैंने टॉस किया, मैं बोल रहा हूं कि हेड और टेल ना के वो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो भाई ऐसा ऑब्वियसली ऐसा कोई आउटकम होता है क्या कॉइन में कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया? ऐसे कोई आउटकम्स नहीं होते। तो इस टाइप के प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे आप, 0। और अगर बोलूं मैं डाइस के बारे में, तो अगर मैं बोलूं आपको डाइस आपने रोल किया और 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, भाई डाइस में 7 तो होता ही नहीं है, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे आप, 0।
इसका मतलब है कि यहां पे प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 भी हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया 0 से लेके 1, ये होता है प्रोबेबिलिटी का रेंज। ठीक, अगर मैं इसमें परसेंटेज की बात करता हूं तो ये होता है 0% से लेके किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 100% तक होती है। ठीक, अब ये 100% कैसे सर? अगर मैं बोलूं आपको सर टुडे इज मंडे, तो कल क्या होगा? ऑब्वियसली ट्यूसडे होगा। इसका मतलब क्या है कि कल के ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100% ट्यूसडे कल होने वाला है। इसका मतलब है इस टाइप के इवेंट जहां पे आपको जो इवेंट फिक्स्ड होता है, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी पहले से फिक्स्ड है, तो उसका चांसेस क्या होता है? बिल्कुल 1, मतलब 100%। क्या आपको बात समझ में आया क्या? सो ये मेरे पास होते हैं कुछ कुछ टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। किसके लिए? प्रोबेबिलिटी के लिए। और यहां पे हम लोगों ने डेफिनेशन डिसाइड किया कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है मेरे पास? फेवरेबल केसेस या डिजायर्ड केसेस, या मेरे पास इवेंट डिवाइड बाय सैंपल स्पेस कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, किसी भी इवेंट का यहां पे, और या किसी भी अपन बोल सकते हैं कि उसे टोटल केसेस। ठीक है, अगर मैं चलो एक और बात करता हूं, अगर मैं आपने बोला कि सर अगर इसको अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अगर अपन ज्वाइन करते हैं, अगर मैं बोलूं आपके पास कि भाई मेरे पास एक वर्ड है मैंगो, ठीक है, जो आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में लिया हुआ था। अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, क्या देख रहा हूं मैं यहाँ पे? इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड इज इक्वल टू 120। तो ये हो गया मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, मीनिंग और विदाउट मीनिंग 120 वर्ड्स तैयार होंगे, या 120 टाइप का अरेंजमेंट आप कर सकते हो मैंगो वर्ड में। 5 लेटर्स का वर्ड है यहाँ पे, इसलिए 5 फैक्टोरियल आपने लिखा। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास एक इवेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं आपके पास? मेरे पास एक इवेंट है। इवेंट को मैंने, आप याद करो, मैंने टास्क का नाम दिया था लास्ट वीडियो में, टास्क। और वो इवेंट ये है कि जो एम है वो होना चाहिए फर्स्ट प्लेस में। कहां होना चाहिए मेरे पास? एम जो होना चाहिए ऑलवेज फर्स्ट प्लेस में होना चाहिए। अगर मैं इसके अगर फर्स्ट प्लेस की बात करता हूं तो ध्यान से देखना है मैं क्या लिखने वाला हूं। मेरे पास है 1 2 3 4 5, ये 5 पोजीशंस है मेरे पास जहां पे मैंने एम को फिक्स किया है। देखो एम मैंने फिक्स कर दिया, वो सर्कल मैंने फॉर्म कर दिया कि एम का जो प्लेस है वो फर्स्ट प्लेस है। ठीक है, अब देखो इसका जो अरेंजमेंट है वो कितना है? 120 यहां पे अरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन आपको ऐसा इवेंट निकालना है, आपको ऐसा इवेंट निकालना है जहां पे एम जो है वो हमेशा फर्स्ट प्लेस में आएगा। मतलब बाकी प्लेस में कुछ भी आ सकता है, क्या फर्क पड़ता है? ये देख लो यहाँ पे, ये मैंने फिक्स किया एम को पहले से, तो ये हो गया NAGO। यहां पे आप देख सकते हैं एम को मैंने फिक्स किया 1 2 3 4, ये हो गया मेरे पास GNAO। तो आप देख पा रहे हो यहां पे कि यहां के जो लेटर्स हैं कौन से, ये जो बाकी बचे हुए 4 पोजीशन से ये आपस में चेंज हो रहे हैं। और भी आप बना सकते हो, यहां पे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि यहां पे एम के बाद, फर्स्ट लेटर के बाद, फर्स्ट पोजीशन के बाद बाकी पोजीशंस आपस में चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि बाकी बचे हुए कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं। अगर मैं 1 को फिक्स कर रहा हूं तो यहां पे इवेंट ऐसा हो गया मेरे पास, तो ये बन गया फेवरेबल केस, मतलब N ऑफ A। मैं यहां पे लिखूंगा 1। ये 1 किसके लिए मेरे पास? M को फिक्स करने के लिए, क्योंकि मेरे को फर्स्ट प्लेस को फिल करना है। तो कितना M है मेरे पास मैंगो में? 1, तो लिखा मैंने 1, है ना। जिसको आपने फिक्स किया वो हो गया 1 यहां पे, और उसके बाद आपने लिखा बाकी बचे हुए 4 लेटर आपस में अरेंज हो रहे हैं। इसका मतलब है ये हो गया 4 फैक्टोरियल। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि N ऑफ E 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये तो इसका मतलब आंसर हो गया मेरे पास 24। अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, ध्यान देना आप लोग, अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी किसका है? ये प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई M जो है वो होना चाहिए फर्स्ट प्लेस में। ध्यान दो यहां पे, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास N ऑफ E डिवाइड बाई N ऑफ S। इसका मतलब यहां पे आ गया 24/120। ठीक है, टोटल कितने मेरे पास अरेंजमेंट? 120। सो ये आ गया 1/5। तो ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके पास किसी क्वेश्चन पे नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करता है तो वो बन जाएगा सैंपल स्पेस, और इसमें क्या है 120 है। और जब भी उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा टास्क आपको दे देता है या आपको ऐसा इवेंट क्रिएट करने बोलता है, इवेंट अकर करने बोलता है, तो आपको समझ लेना है कि वहां पे आप उसके इवेंट में M के फर्स्ट प्लेस में होने की प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हो।
क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें अगर आप टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप देखते हो और उसके बाद जो उसमें केसेस होते हैं, वो केसेस यहां पे अगर आप डिवाइड करते हो, मतलब फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो आपको वहां पे प्रोबेबिलिटी मिलती है। क्या आपको ये चीज समझ में आया क्या? तो आप इसको आराम से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं जो कि कॉइन्स पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सो बोर्ड पे यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसा आप देख सकते हो, और बड़ा आसान क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करना। सो बिल्कुल हम लोग बड़ा आसान क्वेश्चन से हम लोग अच्छे खासे लेवल पे जाएंगे और अपन अपना कॉन्सेप्ट जो अपने को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और मैं मानता हूं कि अगर प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको सिंपल क्वेश्चन से अपना कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। आपको करेक्ट आंसर लाने की हैबिट होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी में, उसका जो अप्रोच है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप टफ क्वेश्चन पे जाएंगे, तभी आपको मजा आएगा प्रोबेबिलिटी पढ़ने में, अदरवाइज ये चैप्टर आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखना आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है मेरे पास, क्वेश्चन सभी पढ़ेंगे यहाँ पे, और जिनको लगता है कि भाई वो प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कॉइन्स पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन है, सो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, सो क्वेश्चन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स इज इक्वल टू। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे। सो कितने कॉइन्स की बात हो रही है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। आपको याद आया मैंने ये वर्ड बोला था कि अपन 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, या फिर एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस कर सकते हैं। तो यहां पे दोनों बात एक ही होगी, दोनों से आउटकम भी वही आएगा जो आने वाला है सेकंड वाले के लिए। इसका मतलब है अगर मैं यहां पे बोलूं कि मेरे पास बात हो रही है 2 कॉइन्स के लिए, ठीक है, 2 कॉइन्स, इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए नए पता चलेंगे। आप देखना यहाँ पे कैसे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन को। तो भाई एक बात बताओ, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा यहाँ पे मेरे पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स इज इक्वल टू, ये एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों कॉइन में दोनों के दोनों हेड होने चाहिए। इसका मतलब फेवरेबल केस कौन सा हो गया अपने पास? फेवरेबल केस सर ये हो गया अपने पास जहां पे दोनों में हेड की बात हो रही है। मतलब ये, मतलब अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हो जाएगा मेरे पास एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस। सो एन ऑफ ई कितना है मेरे पास? ये हो गया 1 जहां पे दोनों के दोनों हेड है, और ये हो गया एन ऑफ एस दैट इज 4। सर तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने लिया क्यों? अभी आपको मैं इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, तो ये क्वेश्चन एक बहाना था आपको कॉन्सेप्ट बताने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को, चलो ये तो सॉल्व हो गया, आंसर आ गया मेरे पास। इस क्वेश्चन में और भी कुछ देखते हैं जो आपका आगे क्वेश्चन में यूज होगा। देखो क्या, अगर मैं बोलो आपके पास कि भाई मेरे पास 3 कॉइन्स है, ठीक है, और वहां पे बोल रहा हूं कि मेरे को यहां पे चाहिए एटलीस्ट 2 हेड्स। क्या चाहिए मेरे को यहां पे? एग्जैक्टली 2 हेड्स। सो एग्जैक्टली 2 हेड होने का मतलब क्या है कि यहां पे मेरे पास हेड जो है वो 2 होने चाहिए। 3 कॉइन में से अगर एक हेड हो गया तो बाकी एक जो बचा है वो क्या होगा? टेल होगा, एस ऑब्वियस। आपको चाहिए एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम आपको 2 हेड चाहिए। अगर 3 में से 2 हेड है, ठीक है, तो एक तीसरा क्या होगा? टेल होगा ना, कंफर्म। और अगर बात करूं मैं यहाँ पे, अगर तीसरा नंबर केस क्या होगा? मतलब तीनों की तीनों वहां पे हेड होंगे। इसका मतलब है तीनों कॉइन के तीनों हेड यहाँ पे, तो कंडीशन हो सकती है, या फिर देखो प्लस, ये आ गया प्लस, और क्या हो सकता है? तीनों की तीनों हेड और टेल यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करोगे? सिंपली यहाँ पे आप क्या करोगे? एक टेबल तैयार करोगे। टेबल मैंने आपको बताया था, हेड 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 टेल, हेड हेड टेल 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 टेल। ये हो गया अपने पास टेल टेल हेड हेड टेल टेल। ये हो गया हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये अपने पास। ठीक है, अब चेक करते हैं अपना कौन सा फेवरेबल केस है। अपने को पता है ना कि अगर 3 कॉइन की बात हो रही है तो सैंपल स्पेस मेरे पास कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पे हो गया एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस। डिफरेंट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, अभी आपको मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा इसका। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान दो, एन ऑफ ई फेवरेबल केस मेरे पास यहाँ पे देखने वाले अपन, ये चेक करते हैं। सो मेरे को एटलीस्ट 2 हेड चाहिए। कौन कौन सा फेवरेबल केस हो रहा है यहाँ पे? एक तो ये हो रहा है मेरे पास, ठीक है, अगर बात करूं मैं ये भी हो रहा है, दिस वन, एंड और कुछ बचा है क्या मेरे पास? हाँ, एक बचा है ना यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे, ये तीनों के तीनों हेड
ये चाहिए था आपको फेवरेबल केस, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ठीक है। और यहाँ पे टेल हेड हेड, दो हेड है अपने पास, और नीचे में तो बाकी जगह पे एक ही हेड है और एक जगह पे तो पूरा टेल है यहाँ पे, ठीक। इसका मतलब कितना केस हो गया मेरे पास, 4 केस। इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 1/2। सो ये मेरे पास आंसर हो गया सिंपल एक क्वेश्चन का। अब देखो इसको मैं क्वेश्चन को कुछ और तरीके से बनाने का यहाँ पे देख रहा हूं। कैसा, आपको यहाँ पे चाहिए क्या, आपका फेवरेबल केस क्या है, सबसे पहले आप वो लिख दो। अगर आप एक सिंपल एक कॉइन की बात करते हो, एक सिंपल एक कॉइन की बात करते हो, तो कॉइन मेरे पास किस टाइप का होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है ना। यहां पे देखना आप लोग, अब ये जो लिखा हुआ है मेरे पास ये हो गया, देखो हेड हेड और ये टेल, ये आपका फेवरेबल केस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस क्या है, या फिर और क्या हो सकता है, दूसरे केस में हेड हेड हेड, तो यहां पे आपके पास क्या बात हो रही है, यहां पे ऑप्शंस की बात हो रही है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि दो हेड हो एक टेल हो, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, जहां पे तीनों के तीनों हेड हो, और जहां पे ऑप्शन की बात होती है तो वहां पे क्या यूज होता है, प्लस। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है। अब देखो आपको ये रिक्वायरमेंट है, हालांकि क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जस्ट एक आपको मैं छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। ये देखो हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, ठीक है। देखो यहां पे लिख रहा हूं, हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तीसरे नंबर में टेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सर एक बात बताओ ना, सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि टेल जो है हमेशा लास्ट में होगा, शुरू के दो हेड होंगे। बिल्कुल सही बोला आपने, क्यों, क्योंकि यहां पे ये भी हो सकता है कि टेल फर्स्ट में हो, टेल सेकंड पे हो, जैसे यहां पे देख पा रहे हो ना, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, इस टाइप से। मतलब मैं बोल सकता हूं क्या सर यहां पे हेड और टेल का अरेंजमेंट हो रहा है क्या, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉइन में, बिल्कुल हो रहा है। और अरेंजमेंट की जब बात होती है तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं हम लोग। और यहां पे आप देख सकते हो यहां पे कितने लेटर्स हैं, सर ये लेटर देख रहा हूं क्या मैं, एच एच टी, कितने लेटर्स हैं मेरे पास, 3, ठीक है। आप क्या लिखोगे, तीनों का यहां पे लगने वाला है अरेंजमेंट, लेकिन उसमें ध्यान दो ना, हेड कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। अगर ये एच और एच दोनों आपस में चेंज करेंगे पोजीशन को तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, और जब आइडेंटिकल होता है तो अपन लिखते हैं यहां पे डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 क्यों, क्योंकि हम नंबर ऑफ आइडेंटिकल हेड्स कितने हैं, 2, ओके। अब नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं, ये देखो यहां पे ये हो गया 1/2 1/2 1/2, ये इनटू कितने यहां पे आपस में अरेंज हो सकते हैं, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ये हो गया 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, तीनों के तीनों आइडेंटिकल है, तो ये हो गया मेरे पास 3 फैक्टोरियल। ये आप लिखना यहां पे बिल्कुल पसंद करेंगे अपने कॉन्सेप्ट में, हालांकि इसको लिखने से कुछ फायदा नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल होके 1 बन जाएंगे, कैलकुलेशन में वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आपको लिखना चाहिए क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग करना ना आपको कॉन्सेप्ट, ठीक। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आंसर हो गया 1/8, और यहां पे आप देख पा रहे होगे ये हो गया मेरे पास 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ये देख लो यहां पे, ठीक। तो आंसर आ गया मेरे पास 4/8, आंसर हो गया मेरे पास 0.5, देखो यहां से भी आया था ना 0.5, ये 0.5। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में अपन कैसे सॉल्व किए थे, एक ट्रिक यहाँ पे क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने अप्लाई किया एक ट्रिक के साथ, और इसको आप आराम से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरह पे क्वेश्चन देखेंगे अभी, ठीक है। फिर उसके बाद इसका डिस्कशन आराम से करेंगे, ठीक। सो आप लोग नोट कर लिए होंगे यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन में डील किया था, और इस पे और डिस्कशन अगर आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे आपने जो ट्रिक बताया वो तो ये अच्छा था इससे, है ना, मतलब ये ट्रिक जो है काफी लेंथी लगा हम लोग को, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दो आगे का जो कॉन्सेप्ट है मेरे पास, अगर मैं लेट सपोज 5 कॉइन्स ले रहा हूं, ठीक है, तो 5 कॉइन्स में अगर मैं फाइंड करूं यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, ये देख लो यहां पे क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। ये एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक हेड होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक हेड होने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि 5 कॉइन्स जो आप ट्रायल पे ले रहे हो, 5 कॉइन्स में से सिर्फ एक हेड हो और बाकी बचे क्या होंगे, टेल होंगे ना, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए। और एक और कंडीशन ये हो सकती है कि वो 5 कॉइन में से कोई भी हेड ना हो, सब के सब टेल हो। इसका मतलब है कि मैं यहां पे बोलूं अगर, तो ये हो गया हेड के 0 होने का और टेल के 5 होने का, ठीक है, या फिर हेड 1 और यहां पे टेल 4, ये मेरा फेवरेबल केस हो गया यहां पे।
अगर मैं केस की बात करता हूं तो एक बात ध्यान दो आप लोग कि यहां पे सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस 2 पावर 5 मतलब 32। मतलब वो सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि पूरा 32 यहां पे टेबल तैयार करना पड़ेगा क्या? नहीं यार, बिल्कुल तैयार नहीं करेंगे ना अपन। क्यों तैयार करेंगे? या फिर कई लोग होते हैं कि डायरेक्टली वहां पे हेड टेल टेल हेड करते रहते हैं और कोई भी अगर स्किप हो गया ना, कोई भी एक इवेंट स्किप हो गया तो खत्म, वहीं पे खेल सब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये जो ट्रिक मैंने यहां पे बताया था ना, ये जहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ क्वाइंस ज्यादा होते हैं, क्या बोल रहा हूं, जहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ क्वाइंस ज्यादा होते हैं, आपको वहां पे यूज करना चाहिए। ठीक है ना? अगर मैं चलो यूज करता हूं, ठीक है, तो ये जैसा लिखा हुआ मैंने यहां पे, जो हेड है मेरे पास ये 0, एक भी हेड नहीं है मेरे पास, इसका मतलब सब के सब टेल है यहां पे, ये देख लो। और दूसरा इवेंट क्या है, मेरे पास एक हेड है तो बाकी बचे हुए 4 टेल होंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पे 1/2 कितने टाइम्स होगा, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 पावर 5, ठीक है, इनटू, अब यहां बात ध्यान दो सर, ये आपस में अरेंज भी तो हो सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है यहां पे, तो यहां हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। सर ये नीचे 5 फैक्टोरियल क्यों है भाई? 5 यहां पे देखो ना आइडेंटिकल लेटर्स हैं, प्लस 1/2 पावर 5, ये देखो अपने पास यहां पे। अब यहां पे आप क्या लिखने वाले हो, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, वी हैव 5 लेटर्स एंड एज वेल एज 4, यहां पे आप देख सकते हो टेल आइडेंटिकल है, इसका मतलब डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। इसको आगे अगर आप सॉल्व करते हैं 1/32, ये हो गया 1 प्लस 120 डिवाइड बाई 24, मतलब आंसर आ गया 1/32 इंटू 6। तो ये आंसर हो गया मेरे पास 6/32, तो आंसर हो गया 3/16। ये देख लो अपने पास, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक और, मैं छोटा सा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 millions टेल्स फॉर टॉसिंग 3 million कॉइन्स। देखो तो यहां पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 million टेल्स फॉर टॉसिंग 3 million कॉइन्स। सर ये क्या ले लिया आपने, 2 million कितना बड़ा यहाँ पे नंबर हो जाएगा। अभी देखो आप लोग, ठीक, यहां पे लेट सपोज मैं बोलूं आपको कि मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं कि भाई 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बिल्कुल आप लोग यहाँ पे देखना और कमेंट सेशन में कमेंट भी करना आप लोग जरूर, मैं देखते रहता हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूं 1/2 पावर ऑफ 3m, ये देख लो, ठीक है, ये m यहाँ पे शो कर रहा है, m फॉर मिलियन, ठीक है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर देना, आपको मजा आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हो गया मेरे पास 2 million फैक्टोरियल, ठीक है। ऑप्शन बी 1/2 पावर 3m 3 million, ये। ऑप्शन सी की बात करें 1/2 पावर 3 million, ये इसको 2 million, और ये हो गया मेरे पास 2 million फैक्टोरियल, ठीक है, ये केस मेरे पास। और यहां पे 1/2 पावर 3m 3 million डिवाइड बाई 2 million फैक्टोरियल, ये देख लो। सो ये 4 ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सभी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट अपने आंसर को जरूर करना और बताना इसमें क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करो, जस्ट यहां पे पॉज करो वीडियो को और आपको मजा आएगा, ठीक है। अब देखो आप लोग सॉल्व किए होंगे आई थिंक, और आप लोग रिप्लाई भी जरूर करेंगे कमेंट सेक्शन पे। और जैसे मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपने पास, पता नहीं, मुझे पता नहीं। यहां पे अगर मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, कितने यहां पे कॉइन्स हैं, 3 million कॉइन्स। इसका मतलब है कि मेरे पास 5 कॉइन था तो 1/2 पावर 5 आया था ना, तो यहां पे क्या आ गया 1/2 पावर 3 million, ये। और उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो कि 3 million का जब इवेंट आएगा 1/1 तो कितने लेटर्स बनेंगे, 3 million लेटर्स बनेंगे। इसका मतलब है 3 million लेटर्स डिवाइडेड बाय, जिसमें कि 2 million टेल्स होगा, 2 million टेल्स, टेल 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 मतलब कि इसमें 2 million टेल्स आइडेंटिकल होंगे। इसका मतलब डिवाइडेड बाय 2m फैक्टोरियल, ये देख लो अपने पास, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं इसका कि सर
3 मिलियन में से 2 मिलियन टेल्स हैं, तो बाकी 1 मिलियन कौन है? बाकी 1 मिलियन यहां पे कौन है? 1 मिलियन, देखो 1 मिलियन हेड्स, ये 1 मिलियन हेड्स होंगे यहां पे। और यार 1 मिलियन हेड्स आप लिखोगे ना, तो आप कैसे लिखोगे? हेड 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 इस टाइप से लिखोगे। मतलब आपके पास यहां पे टेल जो था वो आइडेंटिकल लेटर्स में थे 2 मिलियंस, और हेड भी आइडेंटिकल होंगे। सर ये तो 1 मिलियन की बात हो रही, नहीं 1 मिलियन आप लिखोगे तो हेड 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 कितना होगा? आइडेंटिकल होंगे ना। इसका मतलब आप यहां पे क्या लिखने वाले हो? इनटू 1 मिलियन फैक्टोरियल। तो ये जो था मेरे पास, ये किसके लिए था? ये टेल्स के लिए था। और ये जो मेरे पास लिखा है ये किसके लिए? ये मेरे पास हेड के लिए। क्यों? आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। और अगर मैं देखूं वो आंसर है, तो चारों ऑप्शन मैंने आपको गलत दिए हुए थे ताकि आपको ये आप कभी भूलो ना। सर ये तो चीटिंग हुई ना। कैसे? सर आपने पहले क्यों नहीं बताया ऐसा लिखना होता है? अरे देखो ना ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में मेरे पास है हेड टेल 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 टेल, 4 टेल हो गए आइडेंटिकल, इनटू हेड कितना है? 1 हेड है ना, तो 1 फैक्टोरियल तो लिख सकते हो ना। किसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मतलब 1 फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेशन को बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, लेकिन जैसे ही आप यहां पे 1 मिलियन फैक्टोरियल पे आते हो ना, तो ये दिक्कत हो जाएगा आपको। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? तो वो कैलकुलेशन को अफेक्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या है मेरे पास? ये लिखा हुआ है। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं यहां पे इस क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए। चलो चलो इस क्वेश्चन का अपन डिस्कशन करते हैं। और इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है? अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ये तो मजे की बात ये है कि 3 टाइम टॉस कर रहे हैं एक कॉइन को। सर आप वो बोल रहे हैं कि जो बोलने वाले हैं क्या, कि भाई 3 कॉइन को एक साथ टॉस करो या एक कॉइन को 3 बार टॉस करो सक्सेसिवली। देखा लिखा है ना आप, सक्सेशन। ठीक है, तो इसका मतलब सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, अब वो देख लेते हैं। सर अगर 3 कॉइन की बात हो रही है, मतलब मैं 3 ट्रायल्स आप ले सकते हैं यहाँ पे, 3 ट्रायल्स ऐसा लिख दूं क्या मैं? चलेगा क्या? ठीक है, एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे मैंने 3 ट्रायल्स लिख दिया है, और इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा मेरे पास? 8। ठीक, देखो हेड 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 टेल 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 टेल। ये आपको बढ़िया सा बता देता हूं, यहाँ पे 2 मेथड से आपको इसको मैं बताने वाला हूं। हेड हेड टेल टेल, ये हो गया हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। कितने हो गए यार सैंपल स्पेस मेरे पास? बताओ तो मेरे को। 8 सैंपल स्पेस हो गए। ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दो क्या लिखा हुआ है? इफ द फर्स्ट टॉस प्रोड्यूसेस अ हेड, मतलब क्या कि पहला टॉस जो है वो आपको बोल दिया है कि वो हेड है। इसमें कोई बात नहीं है, पहले उसने बोल दिया है कि जो भी आप फर्स्ट टाइम टॉस करोगे उससे आपको सिर्फ हेड ही मिलेगा। मतलब क्या कि ये जो पार्ट मेरे पास होने वाला है, दिस वन, ये हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट पार्ट। उसके बाद लिखा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इन द 3 टॉसेस। इसका मतलब क्या मेरे को पता है? इसका मतलब ये है कि जो सैंपल स्पेस आपका 8 था यहां पे, अब वो सैंपल स्पेस 8 नहीं रहा। अब क्या हो गया सैंपल स्पेस आपका? कि भाई पहले से फिक्स्ड है ना कि फर्स्ट टॉस जो है वो मेरे पास हेड है। इसका मतलब है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूं तो यहां पे सैंपल स्पेस और ये हो गया इवेंट स्पेस, तो सैंपल स्पेस चेंज हो गया। ध्यान रखना, सैंपल स्पेस अब 8 नहीं रहा, अब सैंपल स्पेस क्या हो गया अपने पास? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे सैंपल स्पेस क्या होंगे यहां पे? सबसे पहला ये हो जाएगा हेड हेड हेड, उसके बाद हेड हेड टेल, उसके बाद हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। ये तो ये एक्चुअल में मेरे पास सैंपल स्पेस बनेगा। इसका मतलब है यहां पे मैं लिखने वाला हूं 4, ये देख लो। और अपने पास इवेंट किसका है? किस इवेंट को अकर करना है? प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स किसमें? आउट ऑफ 3 टॉसेस। इसका मतलब क्या है मेरे को पता है कि 3 टॉस में आपको 2 हेड चाहिए। यार एक बात बताओ ना, आपका एक हेड तो ऑलरेडी हो गया ना फर्स्ट टॉस में, ये देख लो ये हेड हो गया, और उसके बाद क्या देखना है आपको? 2 हेड देखने, तो एक और हेड देख लो। अब बताओ कि फेवरेबल केस कौन कौन सा होगा? क्या ये होने वाला है कि फेवरेबल केस? नहीं, यहाँ पे 3 हेड हो गए ना, ये होने वाला है क्या? देखो तो, बिल्कुल। क्या ये होने वाला है क्या? बिल्कुल। इसका मतलब है क्या ये हो सकता है हेड टेल टेल? नहीं सर, बिल्कुल गलत। इसका मतलब 2 फेवरेबल केस, तो आंसर आ गया मेरे पास 1/2 मतलब 0.5, दैट इज ऑप्शन बी।
सर ये क्वेश्चन तो आंसर आ गया है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड ये हो सकता है, कुछ नहीं है, सिंपल सा। एक बात बताओ, जो चीज की होने की प्रोबेबिलिटी फिक्स्ड होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, है ना? उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी उसका 1 होगा या 100% होगा। वैसा ही 3 टॉसेस यहां पे जो कर रहे हैं उसमें फर्स्ट जो टॉस होगा वो हमेशा हेड होगा। मतलब अगर मैं बात करूं यहां पे क्या उस ट्रिक की, तो ये हो गया फर्स्ट हेड, ये पहले से फिक्स्ड है, ये पहले से फिक्स्ड है। और उसके बाद यहां पे हो सकता है हेड और एक टेल। आपको सिर्फ 2 हेड चाहिए ना, तो यहां पे जो चीज फिक्स्ड है उसको लिखा मैंने 1, प्रोबेबिलिटी 1 इनटू हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है। अगर आप ये टेबल नहीं देखना चाहते, बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते आप टेबल, आप यहां से करना है आपको ट्रिक से। आपको अगर ट्रिक अच्छा लग रहा है तो देखो यहां पे, तो ये हो गया हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इनटू यहां पे चेंजेस कहां पे होने, अरेंजमेंट। इसका अरेंजमेंट होगा क्या? नहीं, सिर्फ दोनों का अरेंजमेंट होगा। मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, और ये दोनों आपस में डिफरेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया आइडेंटिकल नहीं है। और यहां से आप बोल सकते हो 2 डिवाइड बाई 4, मतलब आंसर हो गया 0.51/2। देखो कितना इजी है, आराम से सॉल्व कर लिए क्या अपन। ठीक है, सो ये अपने पास क्वेश्चन होता है। और यहां पे इस वीडियो हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को जाने हैं। और आप ध्यान रखना कि मेरा जो स्टार्टिंग का वीडियो रहेगा प्रोबेबिलिटी का, वो बहुत बेसिक रहेगा। ठीक है, जहां पे मैं बहुत छोटे छोटे चीजों की बात करूंगा, क्योंकि आगे ये दिक्कत करती हैं, ये मैं समझता हूं आप लोग के लिए। इसलिए आप लोग वीडियो को ना बिल्कुल भी कहीं पे भी स्किप नहीं करना और मेरे साथ चलते रहना, फॉलो करते रहना। और अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यहाँ पे और भी क्वेश्चन की बात करेंगे, अच्छे क्वेश्चन की। थैंक यू क्लास, बाय बाय।